बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, अपने-अपने घरों में खुश होंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि कल जो एनएफपी के डाटा ने हरकत की, उसमें आप लोगों की बचत हो गई होगी। अगर मैं एक जनरल बात करूँ तो मुझे जिस हिसाब से मैसेजेस आए और जिस हिसाब से मेरे पास जो सीक्वेंस आया है और जो रिपोर्ट आई है, उस हिसाब से तो मार्केट में एक आप यूँ समझ लें कि मार्केट मेकरों ने सही जो है ना वो ट्रेडर्स की जेबें खाली कर दी और भरपूर तरीके से खाली की। ये चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। 1885 का लेवल मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोगों को मैं एक चीज़ कह रहा होता हूँ, तो वो किसी वजह से कह रहा होता हूँ और मार्केट इसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए रवां-दवां है। बात करते हैं अगर अभी के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो है। इस वीक की जो वीडियो है उसमें बड़ी कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी बात हो और टू द पॉइंट बात हो। तो चलें टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि 1885 का लेवल हमारे लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ कि फर्दर हमारे पास क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर मार्केट लेट्स सपोज 1885 से ऊपर-ऊपर स्टे करती है, तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा। एक ही आप लोगों को ज़रा मैं नज़र डलवाता चलूँ, ये भी 4 आवर चार्ट ही है और इसमें ये एक ट्रायंगल पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और एज़ वेल एज़ मार्केट ने इसमें जो है ना कुछ अपनी एक सपोर्ट भी बनाई हुई है और इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद इसका अभी तक जो है वो रीटेस्ट नहीं हुआ। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न होता है, ये चल रहा होता है और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां तक मार्केट जो है वो टेस्ट कर सकती है। लेकिन आप लोगों को इन एडवांस मैंने 1883, 1885 का लेवल और ये जोन बहुत पहले का अपडेट कर दिया हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ये हम आ गए हैं जी गोल्ड के अपने 4 आवर रेगुलर चार्ट पे। सबसे पहले तो मैं जरा इस सेटअप की जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पे कुछ समझदार लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि सर हमें आपकी जो है ना लास्ट वीक एनालिसिस समझ ही नहीं आया। आप लोग बात करते हैं कोर्स की, आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है और उस पे आप लोगों का फोकस ही नहीं होता। कुछ ने तो खैर माशाल्लाह बहुत मजेदार प्रॉफिट टेकिंग कर ली और ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके मुझे मैसेज आए हुए थे कि सर हमें जो है ना वो स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आया कि क्या होना है। एक बुलिश चैनल चल रहा था, बुलिश चैनल के ब्रेकआउट पे आप लोगों को यही स्ट्रक्चर बना के दिया था कि मार्केट यहाँ से जाके अगेन जो है वो 1808 के लेवल पे जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि मार्केट ने हूबहू वैसे ही मूवमेंट लिया है। अब अगर मैं इसमें आप लोगों को कहूँ कि देखें जी 100% मूवमेंट है या 200% एक्यूरेसी है, तो मैं ऐसी बेवकूफाना बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। आपसे टू दी पॉइंट बात करता हूं। आप लोगों ने देखा कि मार्केट एक बुलिश चैनल में चल रही थी, चैनल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने इसी चैनल को रीटेस्ट किया और अगेन मार्केट डाउनसाइड की तरफ आई। तो भाई अब मुझे अब ये बताएं कि इसमें क्या रॉकेट साइंस है। ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है कि जब मार्केट जो है वो एक चैनल को ब्रेकआउट दे देती है और उसके बाद आपको उसका रीटेस्ट भी देती है, तो जो करंट सिनेरियो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस थी, यहाँ पे एक सेल की एंट्री बनती थी। माशाल्लाह क्या मैं कहता हूँ मजेदार तरीके की जो है एक मजेदार किस्म की एंट्री बनी है। और एज वेल एज अगर बात करें इस एंट्री की, तो ये एंट्री 450 पे फ्लैट रिवॉर्ड था। फिर उसके बाद ये सपोर्ट एरिया था। अब जो लोग यहाँ से सपोर्ट एरिया में एंटर हो गए, वेल एंड गुड है, प्रॉफिट टेकिंग उनकी हो गई। जिन लोगों ने 1885 का स्ट्रक्चर ज़हन में रखा हुआ था। अच्छा, अब लेवल देने का पर्पस क्या होता है? लेवल देने का पर्पस ये होता है कि आप लोग इन एडवांस में तैयारी करके रखें। अब जिन लोगों ने 1885 के स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हर डिप से बाय की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बहुत मजेदार किस्म के रिवॉर्ड में जा रहे हैं। और जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बड़ी क्लियरली बता दूं, आप लोग ट्रेडिंग में तब तक तरक्की नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करके नहीं चलेंगे। आप लोगों ने टेलीग्राम के भी हजारों ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, 10-10 लाइव स्ट्रीमिंग पे आप लोग बैठे होते हैं और आप लोगों की कोशिश होती है अगर एक जगह से ट्रेड नहीं मिली तो दूसरी जगह से पकड़ लो, दूसरी से नहीं मिली तो तीसरी जगह से पकड़ लो। ये फॉर्मूला कभी कभार तो कामयाब हो जाता है, लेकिन हर दफा कामयाब नहीं होता और खासतौर पर न्यूज के टाइम तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चलता। मुझे कल क्लोजिंग के टाइम तक जो मैसेज मिलते रहे कि सर आप बताएं गोल्ड ने नीचे आना है, गोल्ड ने कहाँ तक आना है, सर हमारे बहुत बहुत बड़े लॉट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। आप लोगों का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोग समझते हैं, एक आम ट्रेडर की जो सोच है ना वो ये है कि अगर मेरे पास $1 लाख का अकाउंट होगा ना तो मैं बहुत आगे चला जाऊंगा, देखो मैं फॉरेक्स से पैसा कैसे छापता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर $1 लाख का अकाउंट आपके पास होगा, उस पे भी आपको लॉट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग $1000 के अकाउंट में 0.50 का लॉट साइज फंसा के यहाँ से बैठे हों और उसके बाद आप कहें कि मार्केट नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी। विदाउट एसएल बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई बहुत गलत बात भी नहीं है मेरे नजदीक, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं खुद विदाउट एसएल काम कर रहा होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल एनएफपी से पहले ही अपना जो वीकली टारगेट था उससे भी ज्यादा अचीव करके निकला हूँ। तो मुझे एनएफपी पे आने की क्या जरूरत थी। एक बड़ी आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बेसिकली बिगिनर्स का दिमाग खराब कर दिया जाता है कि न्यूज पे बैठो, न्यूज पे मूवमेंट ज्यादा होगी, पैसे ज्यादा बनेंगे, और उस चक्कर में कल मार्केट मेकरों ने तो क्या सब कुछ जो है ना वाट लगाई। और एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ अपडेट देता चलूँ फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेड की अगर हम बात करते हैं तो फेड की कोई क्लियर टून नहीं है। पहले 0.50% इंटरेस्ट रेट बढ़ना था और उसके जो चांसेस थे वो ज्यादा थे, लेकिन अब उसके चांसेस कम हो रहे हैं।
एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। और ये तो आप लोगों ने स्ट्रेटेजी, मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत है, ये सुनी ली होगी यूट्यूब वगैरह पे और न्यूज़ पे भी पढ़ ली होगी कि मार्केट में जो फेड हैं उनका मानना ये है कि लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जॉब से हटाया जाए और उस मद में जो है वो उनकी इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल होगी। तो मेरा नहीं ख्याल, ये वही पुराना टॉपिक है, इस पे कोई मजीद चर्चा करने की जरूरत है। और आप लोगों को फर्दर जो भी एडवांस लेवल चाहिए हो वो गोल्ड के वीएबी चैनल में आपको मिला करेंगे। नॉर्मल लेवल्स और नॉर्मल एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पे ऑफ कोर्स मिलेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन जो है वो यहाँ पे अपडेट दी जाए। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसवीबी की, सिलिकॉन वैली बैंक, आप लोगों ने उसका वाकया तो सुन ही लिया होगा, कैसे उसमें एकदम क्रैश वाला सिनेरियो बना है। और ये एक बहुत बड़ी रीजन थी कि कल गोल्ड जो है वो बाय की साइड पे क्लोज हुआ। देखें, रीजन जितनी मर्जी बना ले, मैं हमेशा कहता हूँ ये सब एक आर्टिफिशियल जो है ना वो आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीजें प्लान की होती हैं। बैक एंड पे एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी चल रही होती है। मैंने आप लोगों को दिसंबर से ये चीज एक ना रट्टा लगवाया हुआ है कि मार्केटों में इतना बड़ा तूफान आ रहा है और अभी स्टिल आना है कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। और जो लोग इस चीज को समझ के चल रहे होते हैं वेल एंड गुड है, बड़े बेहतर जा रहे हैं। और जिन लोगों की स्टिल अभी तक यही सोच है कि नहीं कुछ नहीं होगा, जो होगा वक्त पे देख लेंगे, तो फिर मार्केट उन्हें वक्त पे देख लेगी। ये इस चीज को आप लोग जहन में रख लें। एज वेल एज आप लोगों को अपडेट दूं यूएसडीसी की, स्टेबल कोइन है क्रिप्टो करेंसी का। बेसिकली ये डीपैग हो गया और इसमें बेसिकली एक जो इन्वेस्टर्स थे उनका फियर इसमें आया, जिसकी वजह से जो गोल्ड था उसको एक सेफ हेवन करेंसी के तौर पे मानते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट की गई और गोल्ड को कल एक ही रेले में बहा दिया गया। सवाल यह है कि क्या आप गोल्ड ने यहाँ से 2000 पे जाना है? अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में एग्जांपल दूं तो मार्केट के अभी डाउन साइड की टारगेट पेंडिंग है। अगर ये ऊपर की साइड पे भागेगा तो ये ऑफ कोर्स नीचे की साइड पे भी भागेगा। थोड़ी सी जरा नजर डाल लें मुख्तसर सी एक इकोनॉमिक कैलेंडर पे फटाफट, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता चलूं कि फर्दर अब क्या होगा। ट्यूसडे से हमारे पास जो है वो बंच ऑफ डाटा आने स्टार्ट हो रहे हैं। सीपीआई डाटा ले लें यूएसडी का, तो 14 ऑफ मार्च को सीपीआई डाटा आ रहा है। बहुत तबाही फेरने वाला डाटा है। कोशिश करेंगे न्यूज के टाइम पे ट्रेड ना करेंगे। जो आप लोग न्यूज के टाइम पे बहुत बड़े ट्रेडर बने होते हैं, ये आप लोग किसी दिन जो है वो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये आप लोगों को बहुत गहरी मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी एग्जाम्पल्स जो है ना वो बंच ऑफ एग्जाम्पल्स इस टाइम अवेलेबल है, इस टाइम करंटली भी अवेलेबल है। अब आप लोगों को मैं इससे ज्यादा क्या गहरी बात बताऊं। आप लोगों को इशारों में भाई बहुत सारी चीजें इसलिए समझाया था कि आप लोग मेंटली तौर पे एक्टिव रहें। और एज वेल एज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इसमें यूरो का इंटरेस्ट रेट है, यूरो का सीपीआई डाटा भी है और वो भी फ्राइडे को है। ये हमारी यहाँ पे नजर डल गई। यूएसडी का एज वेल एज पीपीआई डाटा भी है, बहुत नोटिसेबल डाटा है। अब हम चलते हैं वापस अपने रेगुलर चार्ट की तरफ। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि फ्राइडे को ट्रेड करने से अवॉइड किया करें। कल मार्केट आप लोगों से सारा पैसा खींच के ले गई। अच्छा जी, अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी के लिए फटाफट सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कुछ यूएसडीसी की, तो अब उसको रिस्टोर किया जा रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक उसमें जो है वो एक डाउन साइड की तरफ जो है वो एक मूवमेंट देखी गई है, एक डीपैग मूवमेंट देखी गई है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि मार्केटों में थोड़ा सा मुहतात होकर बैठे हैं। कोई भी रेला किसी भी टाइम मार्केट में बच सकता है। यूएसडी जेपीवाई की अगर आप लोगों को अपडेट दूं तो उसमें बाय की ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें। और आने वाले दिनों में चैनल भी ला रहा हूं मैं, जिसमें आप लोगों को बाकायदगी के साथ लेवल अपडेट कर दिया करूंगा, प्राइस अपडेट कर दिया करूंगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो भी मजेदार हो जाया करेगी। और ऑफ कोर्स आप लोग जो है वो एक मजेदार प्रॉफिट भी उसमें बनाने में कामयाब होंगे। अच्छा जी, एज वेल एज जीबीपी यूएसडी में देखें, उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। गोल्ड में भी अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बट देखेंगे कि मार्केट फर्दर क्या सलूक करती है। क्योंकि सबसे पहले हमें मार्केट को भी साथ साथ लेके चलना है ना, कि मार्केट क्या चाह रही है, मार्केट कुछ चाह रही है नहीं चाह रही है। 1845 का लेवल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज करके बताया था कि रिमेन रडार पे है, और ये लेवल मार्केट अगेन जो है वो टेस्ट करने आ सकती है। बहुत हाई चांसेस हैं। मार्केट अपसाइड पे गई है जैसे, वैसे ही मार्केट को अभी डाउन साइड पर भी आना है। गोल्ड में भले ही मारामारी पड़ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ गई है कि मार्केट जो है वो अपने टेस्ट कंप्लीट नहीं करेगी। और याद रखें, ये एक बहुत गंदा ट्रैप भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये एक ऐसा ट्रैप भी हो सकता है कि मार्केट आप सबको बाय में बिठा के अगेन सेल में भागे, और अब की बार जब मार्केट सेल में भागेगी ना तो फिर वो 1800 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। फिर सीधा मार्केट 1780, 1750, 1740 और इवन 1700 के लेवल तक भी जा सकती है। इस चीज को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर मैं बात करूं कुछ अभी की, अभी के लिए H1 को अगर हम देखते हैं, M30 में देखते हैं, वहां पे कुछ ना डाइवर्जेंस की कुछ अपीयरेंस होती हुई दिखाई दे रही है। एक हमारे पास ये लेवल है। अच्छा, ये लेवल उसी सूरत में कामयाब होगा या वैलिड होगा जब मार्केट की जो ओपनिंग है वो नॉर्मल हो। इस चीज को अपने ना जहन में बिठा लें। और मेरी आप लोगों को जो अपकमिंग वीकली एडवाइस है वो यही है कि आप लोग इस एरिया से एक शॉर्ट की ट्रेड फाइंड आउट करें। अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दूंगा तो वो ऑफ कोर्स सेल का ही दूंगा, और दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और ऑफ कोर्स दोनों इस टाइम जो है मैं सेल की फेवर में दूंगा, बाय की फेवर में अभी नहीं दूंगा। अगर मार्केट 1900 से ऊपर ऊपर स्टे करती है, फिर हम बाय की तरफ मजीद देखेंगे कि फर्दर हमारा क्या जो है ना वो सिनेरियो बनता है, और मार्केट जो है वो 2000 तक जाने के मूड में है या नहीं है। एक तो हमारे पास यहाँ से ये सेल का सिनेरियो बनता है, बड़ा मजेदार किस्म का सिनेरियो है, और मैं समझता हूँ कि इस सिनेरियो में ना आप लोगों को मस्ट जो है वो एंट्री लेनी चाहिए। इसमें एसएल ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि मार्केट में इतनी जो है वो मूवमेंट हो सकती है मंडे ओपनिंग के टाइम पे कि मार्केट यहाँ पे एकदम आपका एसएल हिट करवाते हुए भी निकल सकती है।
याद रहे इस स्ट्रक्चर पे तभी काम करना है जब मार्केट नॉर्मल ओपनिंग दे और मार्केट में यहाँ पे कुछ कैंडल्स रुकें। अगर मार्केट लेट्स सपोज ओपन होते साथ ही पहली कैंडल ही यूं ले जाती है तो फिर इस सिनेरियो से बचना है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड सेलिंग एरिया है वो ऑलमोस्ट 1890 टू 1900 का एरिया होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। पहली मूवमेंट मैंने आप लोगों को ये दे दिया है, लेवल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अच्छा जी, सेल की जो एंट्री 1 मैंने आप लोगों को असाइन की है, वो आप लोगों को मैंने असाइन की है 1868 टू 70 के लेवल से, और टारगेट प्राइस अगर मैं आप लोगों को दूंगा सिंपल 1845 का दूंगा। एसएल अगर मैं आपको इस एंट्री का दूं तो एसएल होगा 1877 का रख लें, इस वाली एंट्री के लिए इनफ है। बाकी जिनको एडवांस लेवल चाहिए हो, गोल्ड कब कहाँ क्यों किस लिए जा रहा है, तो आप लोगों का या तो 1-on-1 कंसल्टेंसी मेंबर होना जरूरी है, या फिर वो लेवल आपको गोल्ड के वीआईपी चैनल में देखने को मिलेंगे। और ऑफ कोर्स इस टाइम भी करंट लेवल्स एक्टिव हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास हो गई ये वाली एंट्री। और सेकंड स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा वो करूंगा करीबन इस एरिया से। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रॉफिट टेकिंग का आप लोगों के पास मौका आएगा, और मेरी एडवाइस है कि इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर तरीके का फायदा जरूर उठाइएगा। सेकंड एंट्री जो है ना, वो आप लोगों की कुछ इस तरीके की बनेगी। सेकंड एंट्री का स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। एंट्री 2 की अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करूं तो वो भी आप लोगों को सेल की करूंगा। सेल आप लोगों ने एंट्री 2 में करना है 1892 95 के एरिया से। टारगेट प्राइस आप लोगों के पास जो आएगी वो आएगी 1860 की, रख लें इनफ है। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल इस एंट्री में आपके पास आएगा 1905 का। ये दो सिनेरियो अपकमिंग वीक के लिए आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा। याद रहे मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ट्रेड एट योर ओन रिस्क। जो लोग एसएल के साथ ट्रेड करना चाहें सिर्फ वही लोग इसमें एंटर हों, विदाउट एसएल वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। विदाउट एसएल काम करना चाहें करें, देखें कोई बुरी चीज नहीं है। गेम बेसिकली ये है कि आप लोगों ने कब इन होना है और कब आउट होना है। अगर आप लोग अपने रूल्स फॉलो करके चलेंगे तो आई गारंटीड यू कि आप लोग कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे। बेसिकली आप तब मार खाना शुरू होते हैं जब आप थोड़ी सी ना उसमें अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।